हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं रिपन जसवाल आप सभी का स्वागत करता हूं ऑनलाइन स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत एक अच्छे विचार से करते हैं। एक तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता। एक तोता बोलता तो बहुत है लेकिन ऊंचा नहीं उड़ सकता। और एक बाज हमेशा शांत रहता है पर आसमान को छूने की काबिलियत रखता है। इसलिए जीवन में बाज बनो तोता नहीं। इसलिए जीवन में बाज बनो तोता नहीं। उम्मीद करता हूँ ये जो विचार है आपको समझा चुका होगा। अभी इसी विचार के बाद हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही अच्छा सा कमेंट कर देना कि आपको इस वीडियो से क्या हेल्प मिली। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प नहीं मिलेगी तो साथ ही लाइक के साथ एक डिसलाइक बटन होता है, उसे दबा दें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो अनसब्सक्राइब कर देना। चलिए, आज के इस वीडियो में हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये वीडियो एसपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड होने वाली है। और टॉपिक का नाम, जो टॉपिक आज हम जो सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है। और जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें नंबर सिस्टम, जिसके बारे में हम बात करने वाले। नंबर सिस्टम में इस वीडियो में हमने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे चार चार टॉपिक को कवर किया है। क्योंकि वीडियो की लेंथ कितनी भी हो सकती है, तो नंबर सिस्टम से रिलेटेड छोटी छोटी वीडियो हमने पहले भी बनाई हुई है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाइए हमारे चैनल पे विजिट कीजिए। उस पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। वहां पे एक प्लेलिस्ट का नाम लिखा हुआ है एचपी कांस्टेबल 2.0। वहां पे हमने ये सारी वीडियो जो है इकट्ठी करके रख दी हैं। और एक अलग से प्लेलिस्ट है जिसमें एचपी पुलिस कांस्टेबल लिखा होगा, जिसमें जो भी अभी नई वीडियो आती रहेंगी हमारी, वो सारी आपको वहां देखने को मिलेगी। तो नंबर सिस्टम के जो इस टॉपिक में हमें सबसे पहले जो बात करते हैं बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में। सेकंड जो हमारे टॉपिक है इसी वीडियो का, रियल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। थर्ड टॉपिक है हमारा कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। और फोर्थ टॉपिक है रोमन नंबर। फ्रेंड्स, इसके अलावा एक और टॉपिक बचता है जिसे हम कहते हैं डिविजिबिलिटी, विभाज्यता नियम। उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको लगेगा दोबारा वीडियो बनाने की जरूरत है तो आप कमेंट कर देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। और इससे जो डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं आपको लेके आऊंगा। इस वीडियो में तो नहीं है लेकिन आने वाली वीडियो में वो जरूर क्वेश्चन आएंगे। लेकिन उसका जो बेस है वो भी आपको चाहिए, जो बेस जिस रूल्स वगैरह जो होते हैं डिविजिबिलिटी के, अगर वो भी चाहिए होंगे तो प्लीज जरूर बता दें। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा बात करते हैं नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर है होल नंबर, थर्ड है इंटीजर, फोर्थ है इवन नंबर, फिफ्थ है ओड नंबर, सिक्स्थ है प्राइम नंबर, सेवन है कंपोजिट नंबर और एट है हमारा को प्राइम नंबर। ये सारी चीजें अगर मैं जब हम आगे इनको डिस्कस करेंगे तो इनके जो हिंदी में क्या बोलते हैं इनको मैं साथ में आपको बताता रहूंगा। उसके बाद हमारे पास है नाइन्थ नंबर पे है रैशनल नंबर, 10th नंबर पे इरेशनल नंबर है, 11 नंबर पे रियल नंबर है, 12 नंबर पे रियल वैल्यू एंड 30 नंबर पे पोजिशनल वैल्यू। फ्रेंड्स, रियल वैल्यू और पोजिशनल वैल्यू का जो कंसेप्ट है वो मेन कंसेप्ट है, वहां से क्वेश्चन आने के चांस है। आपका जो कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस है वहां से भी क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन ये जो इससे पहले बेसिक नंबर सिस्टम है, अगर आपको ये बेस पक्का होगा तो आपके जो भी मैथ में जितने भी प्रॉब्लम्स आती हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम होती है, वो आप सारी सोल्व कर सकते हो। और यहाँ ऐसा नहीं है कि इनसे जो बेसिक नंबर सिस्टम जिसको मैंने नाम दिया हुआ है वहां से क्वेश्चन नहीं है, वहां से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में पहले नंबर पे हमने देखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इसे हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। इनके एग्जाम्पल होते हैं जितनी भी हमारे पास गिनती की संख्याएं होती हैं, जैसे हमारे स्कूल में अटेंडेंस ली जाती है, तो अटेंडेंस ली जाती है तो वहां से रोल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, एक से होते हैं, 1 2 3 4। मतलब गिनती के जितने भी अंक होते हैं या संख्याएं होती हैं, अंक एवं संख्याएं होती हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहती हैं। और ये जो संख्याएं अनंत तक जाती हैं। देखिए इनको हम नंबर सिस्टम जो नेचुरल नंबर जो होते हैं उन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं, पॉजिटिव नंबर कहते हैं और हिंदू अरबिक नंबर के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी याद रखिए, एक बार एसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदू अरबिक नंबर कौन से हैं, तो वहां पे ऑप्शन दे दी थी 4। ठीक है, तो
उसके हिसाब से अब आपको बताना था कि इसमें से कौन सा नंबर जो है नेचुरल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात और है नंबर सिस्टम की, कभी भी आपको 1.5 दिया हो या पॉइंट में कोई भी नंबर दिया हो, दशमलव में जिसे आप बोलते हैं, या बटा में मतलब भिन्न के रूप में दिया हो, तो वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर पे हमारा आता है होल नंबर। जीरो के साथ अगर हम होल नंबर को इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। जीरो के साथ जब हम नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या को शामिल कर लेते हैं, जैसे जीरो हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, उसके बाद हम प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं। प्राकृतिक संख्या भी हमने देखी 1 2 3 4 होती है, तो जीरो के साथ जब भी हम इनको लिखते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्या बन जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए उदाहरण है इसका 0 1 2 3 4 5, और ये जाती हैं इन्फिनिटी तक, अनंत तक जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर बट ऑल होल नंबर आर नॉट नेचुरल नंबर। जितनी भी हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो सारी की सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन या परंतु जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। इंग्लिश में यही लाइन लिखी हुई है, तो मैंने वो आपको बता दी है। अब उसके बाद बोलता है कि जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जाता है क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, हाँ या ना। तो आपको ये ध्यान रखना है जीरो जो है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, जीरो सिर्फ पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अलावा भी जीरो का यूज होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या के साथ मैंने आपको बता दिया कि प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आती, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से। चलिए अब आगे बात करते हैं। नंबर 3 है इंटीजर। इंटीजर किसे कहते हैं? इंटीजर को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। देखिए इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, वो संख्याएं जिन्हें धनात्मक रूप में, ऋणात्मक रूप में और शून्य रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? वो हमारे होते हैं पूर्णांक। जैसा कि मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे उदाहरण लिखा हुआ है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। यानी अगर मैं अन्य भाषा में कहूँ से, मतलब सिंपल लैंग्वेज में से कहूँ, तो जैसे कि जो मतलब हमारे पास पूर्ण संख्याएं होती हैं, जो अभी पिछली स्लाइड में हमने पढ़ी थी, नंबर 2 पे थी होल नंबर। अगर पूर्ण संख्याओं को के साथ धनात्मक चिन्ह लगाया जाए तो वो बन जाती हैं पूर्णांक। अभी चौथे नंबर पे हमारे पास आती है इवन नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, फ्रेंड्स ध्यान से सुन लेना, 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10 सो ऑन, ये हमारी क्या है? सम संख्याएं। अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पे ओड नंबर। ओड नंबर क्या होती हैं? वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। 1 3 5 7 9 ये इसके उदाहरण हैं। अब सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये, यहां से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बनता है, और यहां इसको ध्यान से देखना। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वे संख्या आती हैं जो 1 से और स्वयं अपने नंबर से, जो भी आपको नंबर दिया है, जैसे आपको 3 को भाग करना हो तो 3 तो 1 से भाग होगा और दूसरा 3 जो है सिर्फ 3 से भाग होगा। ठीक है, तो मतलब 1 से भाग हुआ और स्वयं नंबर मतलब वो जो नंबर था उसी से भाग हुआ, तो उसे हम बोलते हैं वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, एक और स्वयं से, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी हैं जो भी अभाज्य संख्याएं 1 से 100 के बीच में हमारे पास 25 अभाज्य संख्याएं, उनके नंबर मैंने आपके सामने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 1 to 100 तक जो है हमारे पास 25 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। और 25 वो नंबर 25 कौन कौन से हैं तो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको देख सकते हैं। आपको ये चीज याद रखनी है 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या। कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है कि 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है प्राइम नंबर से रिलेटेड। फ्रेंड्स प्राइम नंबर से रिलेटेड कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, कैसे पता करें, ये वीडियो भी मैंने पहले बनाई हुई है, तो अगर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिससे आपको आसानी होगी कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है या नहीं। इसकी ट्रिक मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं, शॉर्ट ट्रिक है,
माइंड में सेटल रखना, उसको ध्यान से बस सुनते रहना आप फ्रेंड्स। और आपको मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप कॉपी पेन लेके रखिए, क्योंकि जो भी चीज मैं बोल रहा हूँ आप उसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पीडीएफ मिलने वाली नहीं है। मैं पहले ही बोल देता हूँ। 2 is only even prime, 2 is only even prime स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब कि 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है और 2 ही सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी क्या है? 2 है। 3 is the smallest odd prime number, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? देखिए 2 सम में आ गई, सबसे छोटी संख्या पूछी हो, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तब भी 2 ही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3 है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज उसे भी ज्वाइन कर लें। आपको इसी वीडियो में बीच बीच में हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके आंसर भी आप कमेंट में कर सकते हो, ठीक है, जिससे आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा वीडियो पे, ठीक है। और आपको जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है वो उसी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो प्लीज ज्वाइन कर लें। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिट नंबर। अभी तक हमने पीछे पढ़ा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर में क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं सिर्फ, एक और स्वयं से, ठीक है। कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। इसमें क्या होता है, इसके जो फैक्टर होते हैं, मतलब जो गुणनखंड होते हैं हमारे, वो 2 से ज्यादा होते हैं, ठीक है। जैसे 4, अब 4 जो है वो किस किस टेबल से डिवाइड होता है? सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, उसका 2 से डिवाइड हो रहा है, उसका 3 से नहीं होता 4, लेकिन 4 से जरूर होता है। तो कितने फैक्टर बन गए इसके? तो हमारे पास इसके 3 फैक्टर बन गए। तो ये क्या हुआ? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो 4 है, ठीक है। और फ्रेंड्स, एक के लिए मतलब जो नंबर हमारे पास 1 होता है, काउंटिंग में सबसे पहले नंबर पे आता है 1, उसकी मैं बात करूं ना तो वो अभाज्य संख्या है ना ही वो भाज्य संख्या है। अब को प्राइम नंबर का कंसेप्ट है कि 2 कोई भी नंबर दियो, को प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं सअभाज्य संख्या। तो इसमें क्या होता है कि HCF इसका 1 आता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लो मैं 8 और 15 लेता हूं, ठीक है, 8 और 15 लिया मैंने, ठीक है। अब 8 के फैक्टर निकालता हूं। 8 के फैक्टर क्या क्या आ सकते हैं? 1, 2, 4 और 8, ठीक है, 8 के फैक्टर आ गए। अब उसी प्रकार मैं 15 के फैक्टर निकालता हूं, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15 के फैक्टर क्या आएंगे? 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 5 के अलावा 15 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? सिर्फ इनमें कॉमन है 1, और यहाँ पे भी क्या है? कॉमन 1, मतलब बाकी तो सारे नंबर डिफरेंट है। तो कोई भी 2 नंबरों के बीच में जब HCF 1 आ जाता है तो हम बोलते हैं कि ये आपस में को प्राइम है, सअभाज्य है आपस में। 8 और 15 आपस में क्या है? को प्राइम है, यानी सअभाज्य है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास है रैशनल नंबर। फ्रेंड्स, रैशनल नंबर से रिलेटेड एक वीडियो हमारी बाद में भी आएगी, क्योंकि जो फर्स्ट टॉपिक था यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ था, जब हमने इससे पहले हमने जो सिलेबस वाली वीडियो डिस्कस की थी उसमें जो फर्स्ट टॉपिक रैशनल नंबर का दिया हुआ था, लेकिन रैशनल नंबर की वीडियो में को पढ़ने से पहले हमें बेसिक चीजों का पता होना चाहिए था, तो उसके बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो अभी रैशनल नंबर की वीडियो भी आएगी बाद में, तो वो कब आएगी आपको पता लग जाएगा, इसलिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। सबसे पहले रैशनल नंबर क्या होते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P बटा Q, यानी यहाँ पे देख लीजिए, P बटा Q के रूप में लिखते हैं, जैसे कि P बटा Q यानी 5/7 हो गया, ठीक है, इस तरह से। और Q जो है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। Q का मीनिंग क्या है? यहाँ पे जो Q वर्ड है ना यूज किया हुआ, Q क्या है? इंटीजर है, जिसे अब आप पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक पढ़े थे ना मैंने अभी हमने, जिसको धनात्मक पूर्णांक और शून्य रूप में लिखा जाता है, तो वही पूर्णांक की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखिए जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे 7/9 है, 334/9 है, 5 है, ठीक है, इस तरह से इसके एग्जाम्पल हैं। अब 10th पार्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर, फ्रेंड्स इसकी ध्यान से देख लेना, इसके बाद क्वेश्चन आने वाला है। ऐसे नंबर जिन्हें P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जाता उसे हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, जिसे हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल हैं, √2 आ गया, √3 आ गया, फिर आपके पास पाई आ गया। मतलब देखिए
देखिए यहाँ पे √4 लिखा मैंने, ठीक है, √9 लिखा, √25 लिखा, √16 लिखा, √36 लिखा। फ्रेंड्स इस तरह के जितने भी नंबर हैं जिनका जैसे इसका अंडरूट निकालेंगे तो आपके पास 4 आता है, इसका 5 आता है, इसका 3 आता है, यहाँ पे इसका 2 आता है और इसका जो है 6 आता है। तो ऐसे नंबर जिनका मतलब रूट निकल जाता है, ठीक है, वो कभी भी हमारे पास इरेशनल नंबर नहीं होते, वो हमारे रैशनल नंबर में काउंट होते हैं, यानी परिमेय संख्या में काउंट होते हैं। और जिनका नहीं निकलता जैसे √2 तो बस यही है, इसका जो वैल्यू होती है 1.414 इस तरह की वैल्यू आती है, ठीक है। तो जितनी भी वैल्यू होती है जिनका कोई रूट फिक्स रूट निकल जाता है एक, ठीक है, फिक्स रूट निकलता है, तो वो हमारे क्या होते हैं, फिक्स रूट निकलता है, वो हमारे रैशनल नंबर में आते हैं। और जितने भी बाकी नंबर बचेंगे ना, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो अंडरूट, अगर मैं आपको बात करता हूँ अंडरूट, हमने अभी 4 की बात की ना, √5 आ जाता तो वो भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। जितने भी नंबर बचते हैं जिनका परफेक्ट रूट नहीं निकलता, उसके अलावा जितने भी नंबर बचेंगे वो सारे के सारे इरेशनल नंबर में आ जाते हैं। फ्रेंड्स अब आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताना। देखिए इनमें से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका एक पार्ट है, ठीक है, 7.5 है, 39/6 है, 289 है, √289 है, √341 है। इसमें से आपको अलग अलग करना है कौन से नंबर, यहाँ पे 4 नंबर दिए हुए, कौन से नंबर रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल है, यानी आपको यह बताना है इसमें कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। चलिए उम्मीद करूंगा आप इस आंसर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। अब वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। अब यहां से इससे पहले क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसा नहीं है, बन सकते हैं क्योंकि वो बेसिक चीजें हैं। यहां से इससे जो आगे वाले पार्ट हैं वहां से क्वेश्चन बनना डेफिनेटली है कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अभी हम सबसे पहले बात करते हैं रियल वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है। रियल वैल्यू यानी वास्तविक मान, जातीय मान और अंकीय मान, 3 नाम है, हिंदी में 3 नाम है, इंग्लिश में 2 नाम है, रियल वैल्यू, फेस वैल्यू, वास्तविक मान, जातीय मान और अंकीय मान। फ्रेंड्स इनको याद रखिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत है। रियल वैल्यू क्या होती है, रियल चीज क्या होती है, जैसे मान लो आपको अभी मैं कोई चीज है, आपके हाथ में भी कॉपी है या पेन है, तो वो आप अपनी आंखों से देख रहे हो ना, वो आपके लिए रियल चीज है, मतलब रियल है, वो वास्तविक चीज है, ठीक है। ये किस चीज की फेस देख रहे हो ना, जैसे फेस, आप पेन है पकड़ा हुआ अपने, आपके हाथ में भी पेन है तो आप उसका फेस देख रहे हो, ठीक है, फेस देख रहे हो मतलब वो आप रियल में देख पा रहे हो, ठीक है। तो बस इसमें ये दो चीजें, रियल वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। रियल वैल्यू क्या होती है, अब देखिए यहाँ पे कोई एक एग्जांपल दिया हुआ है 39542, 39542 आपको एग्जांपल दिया हुआ है। आपको इसमें पूछा जाए कभी भी कि 9 की रियल वैल्यू क्या है, तो 9 की रियल वैल्यू क्या है, तो अब 9 आपको कहां दिख रहा है, 9 की जगह पे है, तो जो वैल्यू आपको दी होगी, जैसे पूछा होगा कि इसकी, जैसे यहां पे मैं वैल्यू, यहां पे देखिए ये लाइन लगाई मैंने, ठीक है। अब आपसे पूछा कि 9 की रियल वैल्यू क्या है, तो 9 की रियल वैल्यू, अब 9 आपकी आंखों के सामने रखा जाए तो वो 9 ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा नंबर, 9 ही रहेगा ना, तो बस वही आपकी रियल वैल्यू। जैसे 142, अब इसमें आपसे पूछा गया कि 4 की रियल वैल्यू क्या है, तो आपको 4 की रियल वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, मतलब जो आपको दिख रहा है वही आपको बता देना रियल वैल्यू और फेस वैल्यू में। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुका होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां पे देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है 49102। अब आपसे यहां से पूछा जाता है कि 1 की रियल वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे, या वास्तविक मान पूछा जा सकता है, जातीय मान या अंकीय मान, ये एक ही चीज है, सारी एक ही चीज है, बस आपसे इनसे चाहे कोई भी नाम दिया हो आपको एक ही चीज बतानी है, ठीक है। चलिए अब दूसरा है पोजिशनल वैल्यू, प्लेस वैल्यू। अगर मैं हिंदी की बात करूं, हिंदी में से बोलते हैं स्थानीय मान। फ्रेंड्स ये स्लाइड है, मूव कर गई है, ठीक है, तो यहां पे मैं इसको हिंदी में बोलते हैं स्थानीय मान। चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे प्लेस होता है, कोई स्थान होता है, स्थान की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी आपका घर कहीं है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में रहते हो तो आपको हिमाचल एक स्थान की बात हो रही है, ठीक है। ये हिमाचल में किसी और चीज की डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, तो मान लो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लेता हूँ 39502। अब आपको पूछा जाए कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो आपको करना क्या है, अगर 5 की प्लेस, जिस नंबर की प्लेस वैल्यू पूछी हुई है आप सबसे पहले वो नंबर लिखिए। अब मेरे से
5 की पूछी थी फ्रेंड्स, 5 की पूछी थी, 5 मैंने ऐसे एज इट इज ले लिया, इसके साथ कुछ नहीं करना है। अब इस नंबर के बाद कितने नंबर है वो आपको काउंट करने हैं। 2 नंबर है, 2 जीरो लगा दी, ये आगे इसकी प्लेस वैल्यू। आसान है ना, कैसे आपने रियल वैल्यू पता की, कैसे आपने फेस वैल्यू पता की। अब इससे कितनी तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो आपको अभी देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। चलिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, जैसे यहां पे 14295। अभी आपसे यहां पे पूछा गया है कि 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। सिंपल 4 को एज इट इज लिखा, उसके बाद 1 2 और 3 नंबर है, तो 1 2 3 ये आ गई 4000 आ गई, मतलब 4000 आ गई इसकी प्लेस वैल्यू। 4 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 4000। बस कुछ नहीं किया मैंने, बस जो नंबर जिस नंबर का पूछा है वो एज इट इज लिख दिया, मतलब जैसा था वैसा लिख दिया मैंने रियल वैल्यू की तरह। और बाकी नंबर जितने उसके बाद कितने नंबर बचे हैं उनकी जगह जीरो लगा दी मैंने। बस हमारी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू या पोजिशनल वैल्यू आ गई फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं। अभी यहां पे क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहां पे क्वेश्चन है, देखिए संख्या 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। फ्रेंड्स किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है, कोई नंबर दे दिया उसकी रियल वैल्यू बताओ, उस नंबर की रियल वैल्यू क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन इस तरह का बनता है कि कोई नंबर दे दिया आपको, इसकी जातीय प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान बताइए, ठीक है, जैसे 5 का स्थानीय मान बताइए। अब यहां पे क्वेश्चन है संख्या, देखिए ध्यान से देखना, 329075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। अब दोनों के बीच में अंतर पूछा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है, वहीं से उठाया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, इसमें सबसे पहले हमें करना आता है डिफरेंस निकालने हैं। तो डिफरेंस किस किस का पूछा हुआ है, प्लेस वैल्यू का पूछा हुआ है, माइनस प्लेस वैल्यू और रियल वैल्यू का पूछा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्थानीय मान है, स्थानीय मान यानी देखिए लिख लिया प्लेस वैल्यू, माइनस जातीय मान यानी रियल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखिए प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 70 आ गई। 70 कैसे आई, जैसे कि आपको मैंने अभी भी बताया था पीछे कि 7 का पूछे तो 7 एज इट इज आ जाएगा। 7 के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 70 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं बात करता हूं रियल वैल्यू। रियल वैल्यू का क्या कंसेप्ट रहता है, जो आपको आंखों के सामने दिख रही है, जिसका पूछा हुआ वही नंबर आ जाता है, ठीक है। अब हमने इसको माइनस कर दिया, 70 माइनस 7 तो 63 हमारा आंसर आ गया। मतलब इनके बीच के स्थानीय मान और जातीय मान के बीच का जो अंतर है वो 63 है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और दो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी पीछे एग्जाम्पल करवाए थे उस तरह के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। जो एक्सरसाइज में इसमें आपको किस तरह के क्वेश्चन करने हैं, फेस वैल्यू और रियल वैल्यू का आ गया, पोजिशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू का आ गया, और थर्ड है जो डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया, आप इसमें टर्म चेंज करके कोई भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारा फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू का जो कंसेप्ट था वो यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं हम अगले कंसेप्ट की ओर, कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस। इस कंसेप्ट को भी ध्यान से समझना। यहां से अगर 3 कंसेप्ट लिए हुए इस वीडियो में मैंने, एक तो बेसिक कंसेप्ट है, उसके अलावा 3 कंसेप्ट है, तो 3 में से इतना मैं बोल सकता हूं इनमें से एक न एक कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको जरूर बनेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ यूनिट प्लेस, ठीक है, हिंदी में बोलूं मैं इकाई का अंक। यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 1 5 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता। अब इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक एक वीडियो है मैंने हमारे चैनल की, इस चैनल की सेकंड नंबर पे जो वीडियो है, व्हाट इज डिजिट एंड व्हाट इज नंबर, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ, हिंट दे देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कोई नंबर है 9876, तो यहाँ पे ये नंबर मेरे पास दिया हुआ है। अब ये जो लास्ट वाला नंबर है ना, इसी को बोलते हैं इकाई वाला नंबर, ठीक है। किसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये जो लास्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पे 2109, तो ये लास्ट वाला नंबर क्या है, ये हमारे पास इकाई का अंक है। इकाई का अंक इसे बोलते हैं इकाई का अंक। अगर इसने बोला यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो उसका इकाई का अंक नहीं बदलता। मतलब इकाई का अंक अगर ये दिए हुए, जैसे 0 1 5 6, याद रख लीजिए 0 1 5 6, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे 5 7 6 की पावर है 1 2 3। अगर आप
से पूछा इसका इकाई अंक क्या है, अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे ना तो बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक यही है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है, लास्ट नंबर। आपको सिर्फ आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखे, इकाई का अंक पूछा हो, तो सिर्फ आप लास्ट वाला जो नंबर होता है ना उस पर फोकस कीजिए कि जो इकाई का अंक कहाँ है। ये जो अब आपको ऐसा नहीं करना है कि पावर वाला देखना है इकाई का अंक, आपको ये जो नीचे दिया होता है ये वाला देखना होता है इकाई का अंक। नीचे क्या दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और 6 के लिए अभी हमने रूल पढ़ा कि अगर इकाई का अंक ये हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसके जो इकाई का अंक नहीं बदलता। तो यहाँ पे इसका जो आंसर क्या आ जाएगा, इसका अगर पावर कुछ भी हो, हजारों में दी हो, लाखों में दी हो, हमें कुछ नहीं करना उसमें, सिर्फ जो भी लास्ट नंबर था, डिजिट थी, अगर 0, 5, 0, 1, 5, 6 में से कोई भी है तो वो ही लिख देनी है, वो ही हमारा आंसर आ जाएगा, इकाई का अंक। सिर्फ इकाई का अंक पूछा हो तभी ऐसा करना है। देखिए अब हमारे पास सेकंड कंसेप्ट आता है। जब हमारे पास अभी तक हमने सिर्फ इकाई के अंक की बात होती है, और इकाई के अंक कहां तक होते हैं, जैसे 0 आ गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10 यानी एक संख्या बन गई, तो उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ 9 तक बात करेंगे। अभी तक हमने बात कर ली है 0, 1, 5, 6 की। अब बात करेंगे 2, 3, 7 और 8 की। यहां पे देखिए 2 क्या है, अगर हमारे पास नंबर 2 दिया है, 3, 7 और 8, ठीक है, इसकी 2 की पावर 1 है तो 2 आता है, 3 की पावर 1 है तो 3 आता है, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 है तो 7 आएगा, 8 की पावर 1 है तो 8 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 2 की पावर, अगर 2 की पावर यहाँ पे 2 हो जाए, पावर 2 है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखी, अब आप यहाँ पे देखेंगे तो पावर 1 लिखा हुआ, तो इसका मैंने पावर 1 है, इस नंबर की पावर 1 है, इस नंबर की, ठीक है, जैसे पावर 2 लिखा तो इस नंबर की पावर 2 है, यहाँ पे 3 लिखा तो 3 है, ठीक, इस तरह से लिखा हुआ है इसे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी मैंने पावर 2 लिखा हुआ है तो 4 आएगी, 2 की पावर 2 तो 4, 3 की पावर 2 तो 9, 7 की पावर 7 तो 7 की पावर 2 तो 49, और 8 की पावर 2 तो 64, इस तरह से दिया हुआ है। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे देखें, ध्यान से देखें, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 की वैल्यू देखें आप, पावर 1 और पावर 5 की जो लास्ट वैल्यू है ना, जिसे इकाई अंक बोलते हैं, उसे आप कंपेयर कीजिए आपस में। देखिए सबसे पहले अगर मैं पावर 1 की बात करूं तो 2 है, पावर 5 की बात करूं तो इसके लास्ट में भी 2 है, पावर 1, जब 3 की मैं बात करूं तो पावर 1 में 3 है और लास्ट में पावर 5 में भी 3 है, 7 की मैं बात करूं तो पावर 1 में 7 है और पावर 5 में भी 7 है। उसी प्रकार 8 की मैं बात करूं तो पावर 1 में 8 है, और इसी प्रकार पावर 5 की मैं बात करूं तो वहां पे भी 8 है। मतलब क्या हो रहा है, एक साइक्लिक ऑर्डर चला हुआ है। अगर देखिए 2, 3, 7 और 8 मिल 7 वाले नंबर है, ठीक है, तो इनके कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिया हो, अगर इसकी पावर 2 से, ठीक है, 4 के बाद क्या होगा, एक साइकिल रिपीट होने लग पड़ेगा दोबारा से। तो मतलब हमें क्या करना है, जब भी हमें इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे अभी हम क्वेश्चन करेंगे, सोल्व करेंगे, तो मैं आपको तब अच्छे से समझाऊंगा इस चीज को कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए हम अगले रूल को भी देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपके पास कंसेप्ट ऑफ 4 एंड 9 का, फ्रेंड्स 3 कंसेप्ट है, सिर्फ 3 ही रूल है इसके इंपोर्टेंट। एक तो पहला रूल था 0, 5, 0, 1, 5, 6 का, जिसमें कोई भी वैल्यू का चेंज नहीं होता है। 2, 3, 7 और 8 का एक कंसेप्ट था जो 4 साइक्लिक ऑर्डर तक चलता है। और 4 और 9 का जो कंसेप्ट है वो डिपेंड करता है पावर इवन है या ओड है। देखिए नंबर हमें 4 दिया हुआ है, 4 की पावर अगर ओड है, 4 की पावर ओड है तो 4 आता है, 4 की पावर इवन है तो 16 आता है। मतलब हमारे पास यूनिट डिजिट पे ध्यान देना है आपको, सिर्फ जो इकाई का अंक है उस पर ध्यान दीजिए। 6 आ गया, ठीक है। अब देखिए अगर आप 4 और 6 को ऐड करते हैं तो 10 बनता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब 9 है, 9 की मैं बात कर दूं, 9 की पावर जब ओड होती है तो 9 आएगा, 9 की पावर इवन होती है तो 81 आता है। अब लास्ट मतलब जैसे कि हमने अभी पिछली बार जोड़ा था 4 और 6 को जो ऐड किया था, उसी प्रकार 9 और 1 को भी ऐड करेंगे आप, तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मतलब जब भी हम इवन और ओड इसकी पावर को देखते हैं तो हमारे पास कंबाइन करके 10 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इकाई अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए इस तरह से मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। अगर इस तरह से सिंपल क्वेश्चन दिया है, अब आप सोचोगे इसे सभी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हम सभी को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ इकाई नंबर जो लेंगे। जैसे इसका इकाई नंबर 2 है, इसका 8 है, इसका 9 है और इसका 4 है। हमने बस वही नंबर लिए,
सिर्फ इकाई अंक लिए हमने, बाकी हमने पूरा क्वेश्चन नहीं लिया। उसके बाद 2 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 को लग गया, ठीक है। अब आप सोचोगे 16 मल्टीप्लाई 36 करना पड़ेगा, इसको भी हम नहीं करेंगे, हम इसको भी और सिंपल कर देंगे। हमने क्या किया, देखिए 2 8 जा 16 और 9 4 जा 36। अब हमने इसके बाद इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, उसके बाद हमने सिर्फ इसको 6 इंटू 6 किया तो कितना आता है, 36 आता है। और हमें इकाई का अंक चाहिए था, हमारे पास इकाई का अंक आ चुका है 6, हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ध्यान से, अब जो कंसेप्ट मैंने आपको सेकंड रूल बताया था ना इसका 2 3 7 8 वाला, यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू दी है 7 की पावर 41, 6 की पावर 63, 3 की पावर 65, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए सबसे पहले 7 की पावर है 71, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ये पावर दी होती है ना फ्रेंड्स, जो पावर दी होती है, 1 सेकेंड, ये जो पावर दी होती है इसको हमें जब 4 से डिवाइड करना है, लेकिन 4 से डिवाइड कब करना है, जहां पे आपको ये वाला जो नंबर है ना, ये तो 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 7 या 8, 2 3 7 8 में से कोई भी नंबर हो तभी हमें 4 से इसको डिवाइड करना है, अदरवाइज इसे डिवाइड नहीं करना है। जब मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो मैं इसको काट सकता हूं, 17 4 जा 68 होते हैं, ठीक है। मतलब 17 4 जा 17 चौके 68 होते हैं, तो उस हिसाब से मेरे पास 68 है, 71 में से 68 चले गए तो मेरे पास बचेगा 3, रिमाइंडर बचा 3। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो ही लेना है मुझे, बाकी कुछ नहीं लेना है, जो रिमाइंडर बचेगा मुझे वो लेना है, ठीक है। अब अगला है 63, 6 की पावर है, तो 6 की पावर में हमें कुछ नहीं करना होता है, सिंपल जो भी है वो लिख दो, ठीक है। अब बात करते हैं 3 की। अब देखिए 3 है 65 डिवाइड बाई 4। अगर जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 2 आए तो 4 4 जा 6 4 4 6 जा 24, यानी पावर हमारे पास रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, ठीक। 1 रिमाइंडर बचा तो हमारे पास 3 की पावर कितना आ गया, 1 आ गया। मैंने कब कब 4 से डिवाइड किया, जब मेरे पास नंबर 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 7 आ रहा है, या 8 आ रहा है। अब देखिए आगे देखिए, अब इसको क्या करना है हमने, अब देखिए 7 की पावर 3 होता है तो कितना आता है, 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना बनता है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये आ गया 343, 6 एज इट इज आ गया, 3 की पावर 3 को 1 बार टाइम मल्टीप्लाई किया तो 3 आता है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, अब हमें इकाई का अंक निकालने के लिए हमें पूरे नंबर को मल्टीप्लाई नहीं करना होता, मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप पूरे को डिवाइड करने लग पड़ो, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करने लग पड़े तो ज्यादा टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 3 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 3 6 और 3 को लास्ट जो नंबर है ना उन्हीं को मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमें लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करना, बाकी पूरे नंबर को डिवाइड मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 3 आ गया, 6 आ गया और 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18 और 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 54, और हमारे पास इकाई का अंक क्या आ गया, यहाँ पे इसका जो आंसर है 4 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है 9 की पावर 19 प्लस 6 को 8 से विभाजित करने पर शेष क्या रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 9 की पावर 19, आपने अभी देखा था 9 के लिए मैंने आपको रूल बताया था, इवन और ओड का कंसेप्ट, ठीक है। अब 9 की पावर 19 है, अब 19 कैसा नंबर है, 19 2 से डिवाइड होता है। थोड़ी देर पहले हमने इवन नंबर के बारे में पढ़ा था, ओड नंबर के बारे में पढ़ा था, याद आया क्यों मैंने वो कंसेप्ट आपको पहले बताया था, बेसिक नंबर सिस्टम के नाम से, इसीलिए मैंने आपको, क्योंकि उसकी जरूरत हमें कभी पड़ सकती है। तो ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, तो इसका मतलब ये ओड नंबर है, और ओड नंबर है तो 9 की पावर 1 लेके हम चल सकते हैं। तो 9 की पावर 1, अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखूं तो 9 ही आएगा, इसका टू 9 की पावर 1 इसका टू 9 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 प्लस 16 डिवाइड बाई 8, अब 9 और 6 15 होते हैं, 15 डिवाइड बाई 8, तो जब भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा, और 7 हमारे पास इकाई का अंक आ जाएगा, शेष जो भी बचा वो ये आ गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। फाइंड द यूनिट प्लेस ऑफ 7 की पावर
71 माइनस 6 की पावर 31। अभी हमने थोड़ी देर पहले 7 की पावर 70 वाला कंसेप्ट तो किया था, लेकिन 6 की पावर 31 है तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे पहले हमने सिंपल क्वेश्चन को लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद 7 की पावर 3, यानी अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, इस नंबर को जो पावर थी उसको 4 से डिवाइड करके हमारे पास ये आया था 7 की पावर 3 माइनस 6। इस कंसेप्ट को मैंने यहीं पे खत्म कर दिया, यहाँ पे मेरे पास बचा 6। अब यहाँ पे 7 की पावर 3, 3 4 3 होता है, माइनस 6 किया। अब हमें जब भी हमें माइनस, अभी हमारे पास 3 है और 6 है, मतलब 3 छोटे पड़ रहे हैं, तो हमें क्या करना, आगे वाला जो नंबर होता है ना उससे हमें कैरी ले लेते हैं। जिस तरह से हम माइनस करते हैं ना, कैरी ले लेते हैं आगे वाले नंबर से, उधार ले लिया हमने उससे, बस उसी तरह यहाँ पे भी करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो हमारा आंसर जो आ गया है वो 7 आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो के जो हमारे 3 टॉपिक थे वो खत्म हो चुके हैं। अभी हमारा लास्ट टॉपिक बचता है इस वीडियो का। फ्रेंड्स अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह का वीडियो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे अब टिल एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जरूरी नहीं है कि ये जो वीडियो है वो सिर्फ एचपी पुलिस के लिए ही एलिजिबल है। आप जितने भी एग्जाम में इस तरह का सिलेबस है आप उसके लिए पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे अब बात करते हैं रोमन नंबर कंसेप्ट की। रोमन नंबर का कंसेप्ट अगर मैं आपको, मुझे जहां तक याद है, अभी रिसेंटली जो हमारा नवंबर में टैट का एग्जाम होता है, एचपी टैट नॉन मेडिकल का, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था रोमन नंबर से रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए रोमन नंबर का कंसेप्ट है, यहाँ पे कुछ सिंबल होते हैं रोमन नंबर में दिए हुए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए आई को, यहाँ पे आई है, ये आई है, आई को 1 नंबर दिया हुआ है, बी को 5 नंबर दिया हुआ है, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000। ये 7 रूल हैं, आई, बी, एक्स एल, सी, डी, एम। इस तरह से आप इसको किसी भी तरह से याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आप जो पहले 3 है उनको किसी भी तरह से याद रखिए, आगे वालों को आपको याद कैसे रखना है, एलसीडी, एलसीडी लेनी मनी से, एलसीडी लेनी मनी से, एल का नंबर 50 आ जाएगा, सी का नंबर 100 आ जाएगा, डी का नंबर 500 आ जाएगा और एम का नंबर मनी आ जाएगा। एम से मनी यानी 1000 आ गया, ठीक है। अब इसके कुछ रूल हैं, इनको लिखने के, जो हमारे पास ये नंबर रोमन नंबर होते हैं उनको लिखने के कुछ रूल होते हैं। अभी चलो हम उनके रूल के बारे में सीखते हैं। देखिए रूल का फर्स्ट रूल जो आ चुका है हमारे पास, अभी हमने पढ़ा आई, वी, एक्स, एल, उसके बाद सी, डी और एम, ये पढ़े हमने, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले बोल रहा है कि आई हो गया एक, एक्स हो गया, सी हो गया, एम हो गया, इनके नंबर दिए हुए हैं आगे इसने 1 दिया है, 10 दिया है, 100 दिया है, 1000 दिया। इनको हम जब भी कोई भी नंबर हम लिखते हैं तो उसके लिए इनका रिपीट कर सकते हैं 3 बार तक। जैसे मान लो आपको 3 लिखना है, रोमन नंबर में लिखिए 3 कैसे लिखते हैं, तो 1 2 3 इस तरह से लिख देंगे आप, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं आप, लिखोगे, ठीक है। 3 बार यूज कर सकते हैं। अगर आपको 4 दिया होता है, यहाँ पे अगर 4 दिया था, 4 के लिए बोला था, तो आप ऐसा नहीं कर सकते इस तरह से। तो ये आपका रोमन नंबर लिखने का जो रूल है वो आपने रूल को तोड़ दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। ये कैसे 4 को कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको भी बताता हूं, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 2 क्या है, बी, एल और डी को, जिसकी वैल्यू 5 होती है, 50 और 500 होती है, उन्हें हम सिंगल टाइम यूज करते हैं, एक बार। अगर आपको जैसे मान लो 10 लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि 10 के लिए तो हमें एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है इन्होंने, तो 10 हमें ऐसे नहीं लिख सकते, तो ये हमारा गलत होगा। जब हमने किसी नंबर को जो बी, एल और डी है इसको 2 बार यूज कर लिए, तो हमारे पास जो रूल रोमन नंबर का रूल है वो हमारा क्लैश हो गया वहां पे। अब आप सोचेंगे हमें ये चीज याद कैसे रहेगी कि कौन सा नंबर कितनी बार आएगा। अगर आपको जो पिछली स्लाइड थी जिसमें मैंने आपको पूरे रूल बताए, जो भी नंबर थे उनका सिंबल प्लस उनका कौन सा नंबर होता है वो आपको याद रहा। अब आप देखो जिसके साथ 1 1 1 1 लगा है उनको हम 3 बार यूज कर सकते हैं, जिनके साथ 5 5 5 लगा उनको हम सिंगल टाइम यूज कर सकते हैं, इतना याद रखो बस। फ्रेंड्स आपने रोमन नंबर की फर्स्ट 2 रूल जो थे वो सीख लिए हैं। अब हम रूल नंबर 3 और 4 सीखने वाले हैं। आप बिल्कुल वीडियो को ध्यान से देखना, रूल नंबर 3 और 4 काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी हम किसी नंबर को लिखते हैं फ्रेंड्स, एक मिनट,
फ्रेंड्स अब आपके सामने एक स्लाइड शो हो रही होगी जहाँ पे जो 7 पिछली स्लाइड में मैंने आपको रोमन नंबर के नंबर बताए थे वो भी शो हो रहे होंगे साथ में। देखिए सबसे पहले जब भी हमें जैसे हमें एल लिया हुआ है, हमने यहाँ पे L इंटू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। L के साथ जितने भी L से पहले वाले नंबर हैं अगर L के बाद आ रहे हैं तो वो सारे उसके साथ प्लस होंगे। जैसे कि आप स्लाइड यहाँ पे देख सकते हैं L और X लिखा हुआ है तो 50 प्लस 10 किया हुआ है, मतलब L के बाद X है तो उसका मीनिंग होता है प्लस किया हुआ है, ठीक है। अगर यही नंबर अगर जैसे L से पहले अगर L के पहले अगर ये ऊपर वाले नंबर कोई भी नंबर आता है, ऊपर वाला कोई भी नंबर आता है, चाहे आई आ जाए, बी आ जाए, चाहे एक्स आ जाए, तो उसका मीनिंग ये होता है ये नंबर उस चीज से माइनस हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स एल इसका टू 50 माइनस 10 इसका टू 40, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझा चुका होगा किस तरह से अगर नंबर बाद में लगता है तो प्लस होता है और पहले लगा होता है तो वो माइनस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ आपका। जैसे अभी आपको 4 लिखना होता है, ठीक है। हमने रूल पढ़ा था कि आई को हम 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई को हम किस तरह से लिख सकते हैं, जैसे अब 4 लिखना हो तो 4 कैसे लिखा जाता है, हमारे पास सबसे नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 5 दिया होता है, 5 का नंबर होता है बी, और बी में अगर हम आई पहले लगा दें तो इसका मीनिंग हुआ कि 5 में से 1 माइनस किया तो आपके पास 4 आ जाएगा। एक 4 हो गया, जिस भी डिजिट लास्ट में ना 4 हो 9 हो उसको आप ध्यान से समझे क्योंकि वो रूल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्ट अच्छा होता है, मतलब वो डिफिकल्ट होता है ताकि वो ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्वेश्चन के बीच। जैसे अभी मैं 9 की बात करता हूँ तो 9 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है, आपको सबसे पहले ये देखना है इसके नियरेस्ट नंबर जो हमें दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है वो कौन सा है। तो 9 के नियरेस्ट कौन सा है, 10 है। 10 को x से लिखा जाता है और i लगा दूं दो मैं तो ये क्या बन जाता है, यहाँ पे 10 माइनस 1 इजकल टू 9 आ जाता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझा चुका होगा। इसी तरह आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपको 14 को लिखना है, 14 का नंबर किस तरह से लिखा जा सकता है, 10 प्लस 4, ठीक है। तो 10 का नंबर क्या होता है, 10 का नंबर x होता है, 4 का नंबर क्या होता है अभी आपने पढ़ा, ठीक है। उसी तरह आप 19 का भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे 19 का नंबर लिखना हो तो 19 का नंबर कितना होता है, 10 प्लस 9, ठीक है। तो 10 का नंबर ये आ गया, 10 का नंबर x आ गया आपके पास, और i का नंबर कितना आता है, ix। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आप कोशिश करिए जो भी रोमन नंबर लिखते हैं वो कैपिटल फॉर्म में लिखें, इसलिए अच्छा रहता है कैपिटल फॉर्म में जब भी इनको लिखा होता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं, हम इनको सोल्व करते हैं और इन्हीं एग्जाम्पल को खत्म होने के बाद अगर हमारी वीडियो एंड हो जाएगी, ठीक है। आज की वीडियो में फिर इतना ही कंटेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन लिए हुए हैं रोमन नंबर के एग्जाम्पल के, उनको करने के बाद हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर देना, जो जो अभी तक आपको बोला है कमेंट में कर दें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन शेयर किए जाएंगे और भी कुछ जीके का या कोई हिंदी इंग्लिश का कुछ कंटेंट होगा वो वहीं पे शेयर किया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उसे ज्वाइन कर लें। देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास 25 को किस तरह से लिखा जाता है। 25 देखिए जब भी रोमन नंबर को लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लस करके लिखना। जैसे मान लो इनको तोड़ दीजिए, 25 को किस तरह से लिख सकते हैं, 25 के नियरेस्ट में कौन सा नंबर है जिसका आपको पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, हमारे पास 10 है। देखिए और 10 के बाद कौन सा 50 दिया हुआ है, मतलब बड़ी दूर है, 25 से 50 दूर है या 25 से 10 दूर है, तो जो पास में वो लेना है सबसे पहले में, ठीक है। अगर हम 10 + 5 कर दें तो हमारे पास रोमन नंबर आ जाएगा। अब देखिए 10 का नंबर होता है, 10 को हम x लिखते हैं, अगले 10 को भी x लिखेंगे और 5 को क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। 25 रोमन नंबर बन चुका है, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर देखते हैं, अगला नंबर है 39। फिर 39 को किस तरह से लिखेंगे, 39 काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसको अगर आप l से कम करें तो उस तरह से लिखेंगे तो नहीं आएगा क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, मतलब लिखा तो जा सकता है लेकिन हो सकता है वो गलत हो सके, ठीक है। तो मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, फ्रेंड्स यहाँ पे 39 को आप पहले तोड़ लीजिए, 10 + 10 + 10, फ्रेंड्स इसको मैं नीचे लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, 10 + 9, ठीक है, बन चुका 39। तो अभी देखिए 10 की वैल्यू कितनी थी, 10 की वैल्यू आपके पास थी, 10 की वैल्यू x होती है,
अगले 10 की वैल्यू भी x होती, अगले 10 की भी x होगी। अब 9 का हमने देखा था जब हम स्टार्टिंग में लगे थे क्वेश्चन करने, तो 9 की वैल्यू क्या होती है, आई एक्स। अब आप बोलोगे कि ये 4 टाइम x यूज हुआ है, तो क्या हमारा ये गलत नहीं है? फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से यूज करते, चलो इसका क्लियर कंसेप्ट अभी क्लियर कर देता हूँ इसको देखने के बाद। जो हमारा राइट आंसर है इसका ये है, ठीक है। ये गलत कैसे होता, ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास इस तरह से दिया होता कि 40 का रोमन नंबर लिखिए, और 40 का रोमन नंबर आप इस तरह से लिखते 10 + 10 + 10। अगर आप इस तरह से लिखते इसको 4x करके, तो ये गलत होता। अगर आपको इसको लिखने का जो सही तरीका है, 40 को लिखने का जो सही तरीका है वो ये है, मतलब हमारा जो कंटिन्यू में 3 नहीं आने चाहिए, कंटिन्यू में 4 नहीं आने चाहिए, 3 आ सकते हैं, 4 नहीं आने चाहिए। 40 को देखिए, 40 के नियरेस्ट कौन सा नंबर, 50 दिया हुआ है, ठीक है। अब 50 दिया, 50 से हम कितने कम करें कि हमारे पास 40 आ जाए, तो L और यहाँ पे x इस तरह से बन जाएगा। अब आप बोलोगे 39 के लिए वो रूल अप्लाई नहीं हो कि कौन किसके नियरेस्ट है। अगर 39 के लिए अगर देखिए, अगर 39 को हम नियरेस्ट के फॉर्म में करते हैं तो हमारे पास L आता और एक x आई आता, इस तरह से भी आता। लेकिन मुझे ये थोड़ा गलत लग रहा है, इसलिए मैंने आपको वो वाला तरीका बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन है 99 को किस तरह से लिखा जाएगा। अब आप सोचोगे 99 को 100 में से कम करेंगे 99 से, लेकिन इसको इस तरह से नहीं लिखना है आपको, ठीक है। जब भी आपको 100 से कम कर रहे हैं तो आप कितना कम कर रहे हैं, 100 से कम कर रहे हैं, कम करना है हमें, ठीक है। तो डायरेक्ट 1 या 2 या 3 ऐसे कम नहीं करना है आपको इस सीक्वेंस में कम करना है, ठीक है। जब कभी भी आपको, अगर आप 100 में से 9 कम कर दें, सॉरी फ्रेंड्स, 100 में से 10 कम कर दें, उसमें +9 कर दें, तो आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 100 में से आपने पहले 10 कम किए, तो 100 का क्या होता है, एक्स AC होता है, और 10 कम कर दिए तो ये बन गया आपके पास 90। अब इसमें 9 ऐड करना है, तो 9 किस तरह से लिखा जाता है, 1 और x, ठीक है। ये आ गया आपका, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपका कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। अब देखिए 188 को किस तरह से लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है ये थोड़ा सिंपल है, ज़्यादा ही सिंपल है। 188 को किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट लिख के बता देता हूँ, नंबर को तोड़ के बता देता हूँ, और जो रोमन नंबर बन के आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले 100 लिख लिया मैंने, 100 का 50 + 10 + 10 + 10, ठीक है। 100 150 180 और +5 5 + 3, ठीक है। अब आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसका जो भी रोमन नंबर की सिंबल आनेंगे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें, ठीक है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 49। पहले इसको हमें क्या करना है, ये 500 के नियर बाय में, ठीक है। नियर बाय किसके, 500 के नियर बाय में। तो इसको हमें क्या करना है, पहले 4 कम करना है, इसमें से 100 कम कर दो पहले, इसमें से 500 में से 100 कम किया, ठीक है। तो मेरे पास है 400, ठीक है। 400 के लिए क्या कोड हो सकता है, 400 के लिए कोड हो सकता है, देखिए 500 का कोड है D, और हमने 100 कम किया तो C। ये देखा, ये आया। अब उसके बाद क्या आएगा, अब मेरे पास 400 हो गए, मुझे 97 और चाहिए। अब मुझे 90 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, पहले 90 तक पहुंच जाते हैं। देखिए इसका मीनिंग आ गया 400, इसका मीनिंग आ गया 90, तो कितना हो गया मेरे पास, 400 + 90। अब मेरे पास बचा कितना, 7 बचा। अब मेरे पास B, ये 5 आ गया, 6 और 7, इसे इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मतलब एक सीक्वेंस में लिखना है। अब ऐसा नहीं कि आप D करते थे, D लिख देते और 1 2 3 इस तरह से लिख देते, तो ये गलत हो सकता है कंसेप्ट, ठीक है। थोड़ा एक सीक्वेंस में चलना पड़ता है हमें, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। और अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, जल्द से ज्वाइन कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन या जो भी हम टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन दें, आपको अपडेट करें, वो आप तक जल्दी पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।